द रॉक ने रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच खेलने के बारे में क्या कहा, बॉबी लेस्ली ने फिर से ब्रॉक लेसनर को कैसे करा है कॉल आउट, सेथ रोलिंग्स ने मंडे नाइट रॉ पे जीतने के बाद सोशल मीडिया पे क्या बयान दिया, रोमन रेंस वर्सेस जेवियर वुड का मैच किस टाइप का होगा, साथ में बॉबी लेस्ली ने क्यों कहा कि अगर मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो सबको इसके लिए बहुत मारूंगा। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं रोमन रेंस से, वीडियो खत्म करेंगे द रॉक पे। रोमन रेंस वर्सेस जेवियर वुड का मैच हमें अपकमिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा। रोमन रेंस ने जेवियर वुड की पिछले हफ्ते पिटाई करने के बाद कहा था कि अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आया तो तुझे दिखाऊंगा कि असली किंग कैसा होता है। दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस जेवियर वुड का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं होगा। रोमन रेंस वर्सेस जेवियर वुड का मैच होगा कि कौन होगा असली WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का किंग, यानी कि रूलर, यानी कि राजा कौन है। जो भी इन दोनों में जीतेगा उसको दूसरे सुपरस्टार को अपना किंग यानी कि ट्राइबल चीफ के तौर पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर रोमन रेंस जेवियर वुड से हार गए तो रोमन रेंस को मानना पड़ेगा कि जेवियर वुड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे उनके किंग हैं, और जेवियर वुड हार गए तो वो एक किंग होने के बावजूद भी रोमन रेंस को अपना असली किंग मानेंगे। दोस्तों साथ में जेवियर वुड ने रोमन रेंस को भी रिस्पॉन्ड करा और रोमन रेंस की इंसल्ट करने की भी कोशिश करी। उन्होंने रोमन रेंस के बारे में कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंस ने कितने टाइटल जीते हैं, रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ क्यों कहते हैं, रोमन रेंस ने कितने मेनिया इवेंट्स को मेन इवेंट करा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस मेरे खिलाफ मैच खेलेंगे तो मैं रोमन रेंस का बम कर दूंगा लाल, यानी कि आई विल किक हिज एस। यही जेवियर वुड ने रोमन रेंस के खिलाफ मैच खेलने के बारे में इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे कहा। अब बात करते हैं दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग्स ने मंडे नाइट रॉ पे केविन ओवेंस को काउंट आउट की वजह से मैच में हरा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे सेथ रोलिंग्स ने अपने आप को फिर से खुद ही गुणगान गा के सबसे बड़ा सुपरस्टार बना लिया। सेथ रोलिंग्स ने सोशल मीडिया पे लिखा, आई हेट फुटबॉल बट आई लव माई शो द ए शो रॉ, व्हाट अ विन फॉर दिस गाय, मी नंबर 1 कंटेंडर, टीम रॉ कैप्टन, स्मोकिंग हॉट चैंप वाइफ यानी कि बेकी लिंच काफी ज्यादा हॉट है, और बेबी के बारे में भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बेबी तक लिखा, अपने आप को अनटचेबल इन रिंग कहा, और सच में दोस्तों कहा कि मुझे परेशान मत करना। सेथ रोलिंग्स ने दोस्तों पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि मंडे नाइट रॉ के फेस यानी कि द गाय, द चैंप मंडे नाइट रॉ पे सेथ रोलिंग्स ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। केविन ओवेंस ने अपना हील टर्न मंडे नाइट रॉ पे बिग ई पे अटैक करने के बाद करा। पूरे मंडे नाइट रॉ में वो सारे सुपरस्टार्स को कन्विंस करने में लगे हुए थे कि वो धोखेबाज नहीं है, पर मंडे नाइट रॉ जब तक खत्म हुआ बिग ई की पिटाई करके केविन ओवेंस हील टर्न कर चुके थे। केविन ओवेंस ने साफ करा कि बेशक उन्होंने बिग ई की पिटाई करी, वो पिटाई फ्रस्ट्रेशन में थी, वो बिग ई से WWE चैंपियनशिप अभी जीतना नहीं चाहते, वो बिग ई को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज अभी करेंगे ही नहीं, केविन ओवेंस ने साफ कर दिया। पर केविन ओवेंस पे कोई विश्वास नहीं करता, ये तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए हो सकता है सेथ रोलिंग्स वर्सेस बिग ई के मैच के बाद हमें केविन ओवेंस अब बिग ई को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते भी नजर आ जाएं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिन बेलर के बारे में। फिन बेलर मंडे नाइट रॉ से नदारद थे, हमें फिन बेलर इस मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिले, तो आखिर रियल रीजन क्या है कि फिन बेलर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे नहीं आए। दोस्तों फिन बेलर अभी भी यूनाइटेड किंगडम में स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और रिसेंटली उनके लाइव इवेंट पे उन्होंने वॉल्टर को एक मैच के लिए चैलेंज करके टीज भी करा। यानी कि फिन बेलर मंडे नाइट रॉ पे सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि अभी भी वो यूनाइटेड किंगडम में स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स के साथ लाइव इवेंट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में बॉबी लेस्ली ने ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करा। बॉबी लेस्ली ने कहा कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मेरा मैच जल्दी ही हो जाना चाहिए,
चाहिए, ये मैच इतना लेट नहीं होना चाहिए कि हम दोनों का प्राइम टाइम जा चुका हो। अभी सब इस मैच को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ब्लॉकबस्टर मैच होगा, पर अगर WWE ने आज से 2 या 3 साल बाद बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करवाया तो कोई भी इस मैच को नहीं पूछेगा। बॉबी लैशली की बात सही है, क्योंकि अगर प्राइम टाइम में ही मैच करवाया जाए तभी देखने में मजा आता है। साथ में दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें एजे स्टाइल्स की रिटर्न होती हुई दिखी, जिसके बाद एजे स्टाइल्स ने अपनी फिटनेस पे एक बड़ा बयान दिया। एजे स्टाइल्स ने कहा कि वो 100% फिट हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। यानी कि एजे स्टाइल्स की इस बात को सुन के साफ लगता है कि WWE के पास एजे स्टाइल्स के लिए कुछ क्रिएटिव आइडिया था ही नहीं मंडे नाइट रॉ पे, इसीलिए 2 हफ्ते लगातार हमें एजे स्टाइल्स मंडे नाइट रॉ को मिस करते हुए नजर आए थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्रे वायट के बारे में। ब्रे वायट ने दोस्तों WWE से निकलने के बाद एक बड़ी टीज कर दी। ब्रे वायट हमें दोस्तों हॉलीवुड के एक मूवी में अपनी डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। अभी वो कोई भी रेसलिंग शो में परफॉर्म नहीं कर रहे, ना ही ऑल एलीट रेसलिंग, ना ही इंपैक्ट रेसलिंग। हमें ब्रे वायट की जल्द ही डेब्यू होती हुई दिखेगी एक हॉलीवुड फिल्म में, जिसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉबी लैशली के बारे में। मंडे नाइट रॉ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को स्क्वॉश करने के बाद उनकी जगह सर्वाइवर सीरीज टीम में लेने के बाद बॉबी लैशली ने बैक स्टेज कहा कि अगर मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली की डिसरिस्पेक्ट करी जाएगी तो बुरी चीजें तो लोगों के साथ होगी ही। ऐसा ही कुछ डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ बॉबी लैशली ने करा। दोस्तों बॉबी लैशली ने कहा कि मेरे बिना कैसे बनाई सर्वाइवर सीरीज 2021 की मंडे नाइट रॉ की टीम, जिसके लिए बॉबी लैशली ने अपनी डिसरिस्पेक्ट मानी और उसका खामियाजा डोमिनिक मिस्टीरियो को भुगतना पड़ा। बॉबी लैशली ने दोस्तों साथ में ये तक कहा कि अभी सर्वाइवर सीरीज 2021 पे हमें देखने को मिल रहा है ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे का मैच, पर यह मैच चेंज हो सकता है। बॉबी लैशली ने कहा कि मैं बिग ई से चैंपियनशिप जीत सकता हूं और बॉबी लैशली के अलावा द ऊसोस को चैलेंज करने के लिए हर्ट बिजनेस के शॉल्टन बेंचमैन और सेड्रिक अलेक्जेंडर भी रॉकेट टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं। इसीलिए सर्वाइवर सीरीज 2021 पे अगर मौका मिला तो मैं हर्ट बिजनेस वर्सेस द ब्लड लाइन का मैच देखने को मिलेगा, ऐसा बॉबी लैशली का मानना है। पर ऐसा होगा नहीं, ये बात पक्की है। अब बात करते हैं दोस्तों द रॉक की रिटर्न के बारे में। रिसेंटली सोशल मीडिया पे द रॉक छाए रहे। ड्वेन जॉनसन हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार WWE के बारे में उन्होंने ये कहा, कि मैं चैंपियन बनूंगा ये तो मुझे नहीं पता, पर एक मैच मैं जरूर रिटायरमेंट से पहले खेलूंगा। द रॉक ने एक मैच खेलने की बात जैसे ही करी, उनकी WWE की रिटर्न तो लगभग कंफर्म हो चुकी। साल 2022 में ना सही तो साल 2023 में हमें द रॉक की रिटर्न होती हुई दिखेगी। द रॉक ने रोमन रेंस के मैच के बारे में भी कहा कि रोमन रेंस इस वक्त काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस और प्रोमोस कट कर रहे हैं। उनकी रिटर्न के बाद जो भी मैच सेंसिबल होगा, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का ब्रदर वर्सेस ब्रदर, वो ही WWE में होगा और ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने की कोई जरूरत नहीं है, ये द रॉक का मानना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब दो भाई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होगा तो इन दोनों भाइयों में से कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।